जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राय सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का विशेष रूप से है संधि विच्छेद, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर आपको कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्कुल अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे संधि विच्छेद से ही होंगे। कल इसके पहले हिंदी का एक 50 टॉप क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें ग्रामर से रिलेटिव लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन थे। आज मुख्य रूप से संधि विच्छेद ही देखेंगे। तो चलिए हो जाइए तैयार। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएँ। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लासेस में मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा, फटाफट से बताइए। इत्यादि का संधि विच्छेद, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा ही जाता है। याद रखेंगे, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि होता है इत्यादि। ऑप्शन सी अगर आप लोग बताए हैं बिल्कुल सही। फटाफट से क्लियर करते जाते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, टॉप 50 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तीर्थक का संधि विच्छेद, ठीक है, सॉरी यहाँ निरर्थक लिखा हुआ। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक का संधि विच्छेद बताना है। निह जोड़ अर्थक या नीरा जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक या निर्जोड़ अर्थक, क्या हो जाएगा? बड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखें, निरर्थक का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ अर्थक, निरर्थक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर आप लोग ये बताएं बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा फटाफट से बताना है। याद रखेंगे, धरेश का संधि विच्छेद होता है धरा जोड़ इस धरेश हो जाता है, धरा जोड़ इस धरेश हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा, ठीक है। तो निराशा का संधि विच्छेद की अगर हम बात कर ले, निह जोड़ आशा निराशा, क्या हो जाएगा? निह जोड़ आशा निराशा। ऑप्शन बी अगर आप लोग बताएं बिल्कुल सही। आगे मोहन है ना, मोहनन का संधि विच्छेद क्या होगा? मोहनस्य का संधि विच्छेद क्या होगा? महोशन का संधि विच्छेद, सॉरी, क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, महोशन का संधि विच्छेद महाजोड़ उषण महोशन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 में, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल सभी को पता होगा, आशीर जोड़ वाद होता है। आशी जोड़ क्या होगा? वाद होगा, आशीर्वाद। ऑप्शन की बात करें बी। अगला सवाल है कि महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का, ठीक है। तो महेश का होता है महाजोड़ इस महेश, ठीक है, महाजोड़ इस महेश हो जाएगा संधि विच्छेद। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का सही संधि विच्छेद, तो सत्य जोड़ मति सन्मति होता है। क्या होता है? सत्य जोड़ मति सन्मति होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर सवाल है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ अय होता है, अन्वय होता है। याद रखेंगे, अनु जोड़ अय अन्वय होगा। वीडियो को क्या करना है कि एक बार और देख लेना है, आपको माइंड में ये सब जितने भी सवाल है छप जाएंगे और बिल्कुल आप एग्जाम में क्लियर कर लेंगे। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा? परोपकार में कौन सा संधि है, ये पूछा गया है। याद रखेंगे, परोपकार, ठीक है, यानी परोपकार है तो क्या इसमें पता चल रहा है? गुण की विशेषता चल रहा है, जैसे सहायता हो गया, है ना, किसी को कृपा करना, मदद करना, परोपकार करना, ये सब क्या होते हैं? तो गुण संधि इसमें छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर हम लोग देखने वाले संधि विच्छेद, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का सही संधि हो जाएगा निह जोड़ चल निश्चल, निह जोड़ चल निश्चल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 12 नंबर, है ना, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोड़ ऋषि हो जाता है सप्तर्षि। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तपोवन में कौन सा प्रयुक्त संधि है? ठीक है, विसर्ग संधि है। इसमें क्या है? विसर्ग संधि है तपोषण में, है ना, तपोवन। अगला, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। यशोदा में कौन सा संधि जुड़ा हुआ है? तो ये है यशोदा, ठीक है, यशोदा, आ लास्ट में आ रहा है, विसर्ग संधि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। नायक में प्रयुक्त कौन सा संधि है? नायक, ठीक है, तो अयादि संधि है, ठीक है, क्या है? अयादि संधि है। ये सब क्वेश्चन हम लोग अब विशेष रूप से खाली क्या देखने के लिए आए? संधि विच्छेद।
देखेंगे ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ग्रीस का सही संधि विच्छेद, तो गिरी जोड़ इस होता है ग्रीस, गिरी गिरी जोड़ इस होता है ग्रीस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक का, तो प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, तो प्रति जोड़ एक यहाँ भी है और प्रति जोड़ एक यहाँ भी है, प्रति अक है, ठीक है, और यहाँ भी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रति जोड़ एक प्रत्येक हो जाता है ऑप्शन। आगे चलते हैं, स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सा है। स्वागतम में कौन सा संधि है, ठीक है, ये क्या है, यन संधि है, यन संधि याद रखेंगे। आगे चलते हैं, दिगंबर का प्रयुक्त संधि क्या होगा। प्रयुक्त संधि दिगंबर में कौन सा संधि है, तो इसमें दिगंबर में है, ठीक है, व्यंजन संधि है। क्या है, दिग जोड़ अंबर, पढ़ने में आ रहा है, स्वर्ण होता है जो केवल किसी की सहायता से नहीं, विसर्ग जो होते हैं वो स्वर का सहायता लेना पड़ता है। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि यानी जो स्वेच्छा से खुद बोला जा सकती है, जिसमें किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़ती हो। 20 नंबर सवाल का आंसर रजनीश है, तपोगुण, सदाचार, एव। देखेंगे यहाँ पे रजनीश, ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करें तपोगुण, तपो ओ आ रहा है, सदा आ रहा है, एत ए आ रहा है इसमें, तो जिसमें पढ़ने में बीच में टूटता हो, आ या आ आता हो, ठीक है, वो विसर्ग संधि हो जाएंगे। हमको पूछा है क्या, स्वर संधि, स्वर में यानी जो किसी के बिना सहायता से बोला जा सके, रजनीश, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जब भी अगर प्रति देखे को मिलेगा तो आपको इस ढंग से मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन की बात करें बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का, तो गौ जोड़ अक, याद रखना है, गौ जोड़ अक, जैसे प्रकार से पवन का होता पौ जोड़ अक, है ना, तो उसी प्रकार से गायक का होता गौ जोड़ अक होता है गायक। यद्यपि में प्रयुक्त, यद्यपि में, है ना, यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सा है, तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि जो है यन संधि है, ठीक है। जब संधि का एक क्लास लेकर आएंगे उसमें हम क्लियर कर लेंगे। अभी हम लोग संधि विच्छेद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पवित्र का, ठीक है, तो पवित्र का क्या होगा, पो जोड़ इत्र पवित्र हो जाता है। क्या, पो जोड़ इत्र पवित्र होता है, याद रखना है आपको। आगे, मनोयोग का सही संधि विच्छेद, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होंगे, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो मनः जोड़ योग मनोयोग हो जाता है, मनः जोड़ योग मनोयोग हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है कि अभ्युदय शब्द का कौन सा संधि है। अभ्युदय शब्द का कौन सा संधि प्रयुक्त है इसमें, तो याद रखेंगे इसमें क्या है, यन संधि है, ठीक है, यन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया। 27 नंबर सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। दिगंबर है, रत्नाकर है, दुष्कर्म है, वगीश है। क्या होगा 27 नंबर सवाल का आंसर। तो पढ़ने में आपको देखना होगा कि डायरेक्ट पढ़ सकते हैं एक लाइन में तो स्वर संधि हो जाएगा, पढ़ने में आ या ई या आ रहा तो विसर्ग हो जाएगा। दिगंबर, ठीक है, दिगंबर आ रहा है इसमें बीच में। रत्नाकर, रत्नाकर एक साइड में, इसमें बीच पढ़ने में टूट नहीं रहा है। दुष्कर्म, देखिए दुष्कर्म टूट रहा है बीच में। वग जोड़ इस, वगीस, दुष्, है ना, रत्नाकार, तो राइट आंसर यहाँ पे रत्नाकार हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए घुड़दौड़, है ना, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होंगे, तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें, घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़ हो जाता है, ऑप्शन बी। अगला है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होंगे। महोदय का, तो महाजोड़ उदय हो जाता है, महोदय, ठीक है, महाजोड़ उदय महोदय, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। अगला ब्रह्म, है ना, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होंगे, तो ब्रह्मास्त्र का होता है ब्रह्मा जोड़ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए वातानुकूल, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा 31 नंबर, तो वातानुकूल का होता है वाता जोड़ अनुकूल वातानुकूल, वाता जोड़ अनुकूल वातानुकूल हो जाएंगे, ऑप्शन डी। फटाफट से हम क्लियर कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग जहाँ तैयारी कर रहे हैं करते रहें, शाम को एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलता है, बस देख लीजिएगा। निर्जल में प्रयुक्त संधि कौन सा है, तो निर्जल में अगर संधि की बात करें तो ये विसर्ग संधि है, ठीक है। क्या है विसर्ग संधि, ऑप्शन ए। अगला सवाल 33 नंबर, निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सा है। निरोग में कौन सा संधि है, तो निरोग में भी यही संधि है आपका, क्या, विसर्ग संधि है। आगे राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राकेश का, राकेश का संधि विच्छेद की बात करें, राका जोड़ इस राकेश हो जाता है, राका जोड़ इस राकेश, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे सी।
चलिए अगला सवाल है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का, तो उच्छ्वास का होता है उत जोड़ वास, उच्छ्वास होता है उत जोड़ वास, है ना? क्या होगा? उच्छ्वास होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, परियुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परियुत्तर का क्या हो जाएगा? तो परि जोड़ उत्तर, परियुत्तर हो जाता है, ऑप्शन सी। जब भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से प्रति आपका मिलेगा, ठीक है, ध्यान समझना होगा। आगे विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होंगे? ये सब सभी सवाल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। तो विश्व जोड़ आमित्र होता है विश्वामित्र, विश्व जोड़ आमित्र विश्वामित्र होते हैं, ऑप्शन ए। आगे संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संगम का सही संधि विच्छेद जो है सम जोड़ गम, संगम, सम जोड़ गम, संगम हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला स्वागतम में प्रयुक्त संधि, स्वागतम में इसका क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ये होता है यन संधि है स्वागतम में, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख, तो उत जोड़ लेख होता है उल्लेख, उत जोड़ लेख उल्लेख, ऑप्शन डी। 41 नंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक जोड़ अंबर दिगंबर, दिक जोड़ अंबर दिगंबर, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि जो है विसर्ग संधि है, क्या है? विसर्ग संधि, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सा है? सत्याग्रह में कौन सा है? तो दीर्घ, सत्य या ग्रह, दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। सत्य जोड़ आ है ना, सत्याग्रह, आ या आ बीच में आ मिलकर आ बन जाता है, ठीक है, या ई मिलकर ऊ ई मिल जाता है, बड़ा ई मिल बन जाता है, तो वैसे में क्या होता है? वो दीर्घ संधि के रूप में चला जाता है। आगे सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद करेंगे, तो सत्य जोड़ आग्रह सत्याग्रह, सत्य जोड़ आग्रह सत्याग्रह, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। मनः जोड़ भाव, क्या हो जाएगा? मनः जोड़ भाव का होता है मनोभाव, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सवाल, सज्जन का सही संधि विच्छेद, सज्जन का सही संधि विच्छेद सत्य जोड़ जन, सज्जन, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। फटाफट से क्लियर कर रहे हैं, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएंगे। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि, सन्मार्ग में जो होता है संधि, कौन सा संधि है सन्मार्ग में? यह है व्यंजन संधि, क्या? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ज्ञानोदय में जो प्रयुक्त संधि है, ठीक है, वो क्या है? स्वर संधि है, ज्ञानोदय, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो निराधार में प्रयुक्त संधि की अगर बात करें तो ये विसर्ग संधि है, क्या? विसर्ग संधि। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि किसमें है? तो व्यंजन संधि जो है सत्कार में है, ऑप्शन क्या? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से संधि विच्छेद देखने के लिए आए थे, और संधि हम क्लियर कर दिए जो इन क्वेश्चन में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। बाकी आप कहीं से ध्यान दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ें, बिल्कुल आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ। और वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, स्पीड थोड़ा हल्का बढ़ा करके भी देख सकते हैं, आपको माइंड में वो छप जाएंगे क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।